हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 10वें अध्याय में हमने पदार्पण कर लिया है। कल हमने तीसरे श्लोक पर चिंतन किया था। आज इसी संदर्भ में दूसरा और छठा श्लोक देखते हैं। ठीक है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः। भगवान कहते हैं ये देवता लोग जो है ना, वो और ये महर्षि भी हैं, ये मेरा प्रभाव, मेरी उत्पत्ति नहीं जान सकते, क्योंकि अहम आदि ही देवा, मैं इन देवताओं के और महर्षियों के भी पहले हुआ हूँ। ये सब मेरे से बाद में निर्माण हुए हैं। जैसा एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के विवाह की बातों को नहीं जान सकता। वो पूछ सकता है एल्बम देखते देखते कि मम्मी तुम्हारे शादी के फ़ोटो में मैं कहीं पे क्यों नहीं दिख रहा हूँ, तो उस समय तो वो हो ही नहीं सकता। तो ये देवता महर्षि ये सब कार्य स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं मैं उनके पहले कारण स्वरूप हूँ। तो कार्य कारण में लय तो हो सकता है, लेकिन कार्य में रहते हुए कारण को नहीं जान सकता। तो ऐसा कुछ है। इसके बाद में छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं देखें। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः लोके इमः प्रजाः। महर्षयः सप्त, 7 महर्षि, इनके पहले पूर्वे जो सनक सनंदन, ये 4 सनत कुमार हो गए। चत्वारः मनवः तथा, ये 4 और 14 मनु, ये सब भी भगवान कहते हैं मुझे नहीं जान सकते। सप्त महर्षि कौन से हैं, इनके नाम याद रखना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन देख लें, हमको याद होते हैं कि अच्छी अच्छी बातों को इस तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो मैंने इसको कैसे याद किया बताता हूँ आपको। MAAPPKV। M से मरीच, AA से अंगिरा और अत्रि, PP से पुलस्त्य और पुलह, K से क्रतु और V से वशिष्ठ। देख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप भी याद कर सकते हैं। और ऐसी कई बातें याद करते रहते हैं, तो उससे अच्छा यही है ना। पूर्वे इसके पहले कौन से हुए थे? 4, जिन्हें इन जनरल सनत कुमार कहते हैं। और सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देखते हैं। और 14 मनु। अरे हम लोग सनातन धर्म वाले हैं ना, सनातन संस्कृति के, तो इन मनुओं का नाम तो हमको शायद पता हो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको कैसे याद किया है देखते हैं। याद आता है कि देखता हूँ। तो SSUTRCV, ये पहले 7 हो गए। SS स्वयंभू स्वरोचिस, UTR उत्तम तामस रैरव, CM, C से चाशुष और CV, V से वैवस्वत, ये 7 हो गए। और अन्य 7 जो हैं वो सावर्णी हैं। उसमें भी सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु हो गया। याद रखना बहुत आवश्यक नहीं है, तो भी कर लें। तो भगवान कहते हैं ये सब जो हैं, ये ऋषियों के बारे में बताए, महर्षि हो गए। और ये 4 जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, ये ऋषियों के भी पहले हुए थे, लेकिन वे अभी भी 5 साल की उम्र के ही जैसे रहते हैं और सब जगह मुक्त संचार करते हुए हरे शरणम ऐसा वो मंत्र उनका हमेशा चलते रहते हैं।
ये और 14 मनु भगवान कहते हैं ये मुझसे ही निर्माण हुए और इन्हीं से आगे सब जो प्रजा निर्माण हुई है वो आगे बढ़ती गई, उन्हीं से प्रजनन होता रहा। ये सब बाद में निर्माण हुए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये सब मुझे नहीं जान सकते। ये बात तो हम समझ गए, लेकिन प्रश्न निर्माण होता है कि अगर ये सब जान नहीं सकते तो मनुष्य कैसे जान सकेंगे। जैसा कि कल भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा कि जो मुझे अज अनादि और लोक महेश्वर की तरह जान लेता है वह सब मनुष्यों में ज्ञानी और होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता। तो ये मनुष्य कैसे जान पाएगा। तो एक बात हम समझ लें कि ये मनुष्य योनि ही जो है यही मुक्ति का साधन है। मनुष्य योनि में ही हम इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, ये पहली बात। इसलिए विवेक चूड़ामणि में तो शुरुआत में ही ब्रह्म विद्या का वैभव बताते हुए आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ, मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है इसी कारण से, क्योंकि मुक्ति इसी योनि में मिल सकती है। और दूसरी बात, भगवान उन्हीं को अपना स्वरूप उनके स्वरूप का ज्ञान देते हैं जिनके बारे में उनको आस्था निर्माण हो, या हम लोगों में से जो लोग भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं, भगवान उन पर ही कृपा करते हैं। ऐसा भगवान आगे भी बताएंगे कि जो उनके सखा हैं, प्रिय हैं, भक्त हैं, उन पर वो कृपा करते हुए उनका स्वरूप प्रकट करते हैं। तो हमारे मन में ये शंका नहीं आनी चाहिए कि अगर देवता और महर्षि माने बहुत ज्ञानी लोग ये अगर भगवान का स्वरूप नहीं जान सकते तो हम कैसे जानेंगे। ये शंका नहीं। इस श्लोक में भगवान ने वर्णन करते करते एक बहुत बड़ी बात एक शब्द में कह दी, मद्भावा मानसा जाता। ये देखिए भगवान की कृपा है कि मैं इस शब्द पर थोड़ा सा चिंतन अधिक करने लग गया तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा भाव निर्माण हो गया। मानसा, भगवान कहते हैं ये सब मेरे मन से निर्माण हुए और इन्हीं से आगे की सृष्टि हुई। तो मित्रों, ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो भगवान के मन से ही निर्माण हुई है। शास्त्र में जैसे संकल्प से हुई ऐसे कहते हैं, संकल्प मानसा माने मन से ही निर्माण हुई है। कैसे ऐसी सृष्टि भगवान के मन से कैसे हो जाएगी। अरे आप और हम भी क्या कम है क्या, हम भी हमारे मन से तो कितनी अच्छी अच्छी सृष्टि की रचना कर देते हैं। सपने में नहीं, क्या क्या सपने देखते हैं। और वो स्वप्न सृष्टि कहाँ से निर्माण होती है, हमारे मन से ही होती है ना। या फिर बैठे बैठे भी दिवा स्वप्न हम देखने लग जाते हैं तो विचारों का प्रवाह एक दिशा में ऐसे बहता जाता है कि हम कुछ संकल्पनाएं करने लग जाते हैं। अब हम भगवान के सापेक्ष अल्पजीवी हैं, इसलिए हमारी वो सृष्टि भी थोड़ी सी अल्पजीवी रहती है। सपने भी थोड़े काल के रहते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान तो अनादि हैं, अनंत हैं, तो उनके मन की क्षमता भी उतनी बड़ी है। तो उनके द्वारा देखे गए सपने, उनके द्वारा किए गए विचार, उनके द्वारा निर्माण हुई सृष्टि, ये भी ब्रह्मदेव के साथ में निर्माण होती है और युगों युगों तक रहते हुए फिर ब्रह्मा के साथ में उसका लय हो जाता है युगों के बाद, जब भगवान चाहते हैं। अब समझना क्या है, ये तो बात हम समझ जाते हैं कि हमारी स्वप्न सृष्टि जो थी वो मिथ्या है, होती है, क्योंकि जब हम जग जाते हैं तो वह असत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो हमारे मन ने निर्माण की हुई सृष्टि यह हमारी जागृत अवस्था के सापेक्ष मिथ्या है। उसी प्रकार से मित्रों, भगवान एक शब्द में बताना चाहते हैं कि यह सब तुम जो सृष्टि देख रहे हो ना, ये मेरे मन का ही प्रलंबन है। लेकिन हमको पता क्यों नहीं चलता। तो देखिए ना, अभी किसी ने कोई कथानक लिखा हो, कालिदास जी का लिए वो अभिज्ञान शाकुंतलम ले लें, तो उसमें शकुंतला और दुष्यंत जो हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे को तो सत्य ही समझते होंगे, वो तो कहानी के पात्र हैं।
लेकिन हम जान जाते हैं कि वो मिथ्या है, दे आर ओनली करेक्ट कैरेक्टर्स, वो सिर्फ भूमिका करने वाले पात्र हैं। पर्दे पे हम जब कोई चलचित्र देखते हैं तो पर्दे पर हीरो हीरोइन जो रहते हैं, नायक नायिकाएं, वो एक दूसरे के सापेक्ष तो सत्य ही दिखती रहती है ना, लेकिन हमको पता रहता है कि वो सब झूठ है। तो जब हम जान जाते हैं कि हम लोग भी भगवान की सृष्टि में जो उनके मन से रची हुई है, कुछ कोई भूमिकाएं कर रहे हैं, कुछ कुछ रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन यथार्थतः हम उनके मन के ही एक भाग हैं, उनसे ही एक रूप हैं। यह सृष्टि भगवान के मन का प्रलंबन है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड्स, ऐसा सदगुरु भी कहते हैं। तो अगर यह प्रलंबन है तो इससे ज़्यादा एक रूप होकर उसको सत्य मानते हुए उसमें बह नहीं जाना है। जैसे चलचित्र देखते हुए हम आनंद लेते हैं, वैसे इस सृष्टि में व्यवहार करते समय कैसे भी अनुभव आए, हमको समझ लेना है कि ये असत है, ये मिथ्या है। एंड जैसे कि हमारे गुरुदेव कहते हैं, इट इज़ जस्ट मेड एज एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑफ नारायणा फॉर अस। हमारे आनंद के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए ही यह सृष्टि बनी है। और मित्रों, अगर यह सृष्टि भगवान के या हमारे अंतःकरण, हमारे मन से ही निर्माण हो रही है, तो क्यों न हम प्रयत्न करें हमारे मन से हमारे लिए एक अच्छी सृष्टि की निर्मित करें, जिसमें हम बहुत अच्छे हों, हमारे साथ में आने वाले सभी हमारे मित्र हों, सहकारी हों, उनको हमारे माध्यम से आनंद ही प्राप्त होता रहे, हमारा व्यवहार सबसे ईश दर्शन की तरह होता रहे। अगर कथा लिखनी है तो ऐसी कथा क्यों न लिखें, हम प्रयत्न करेंगे। मित्रों, यह संपूर्ण सृष्टि अगर भगवान के मन से निर्माण हुई है और उसमें हमारा भी सहकार्य है, हमारा भी सहभाग है, तो वी विल राइट आवर ओन स्टोरी इन आवर ओन वे विथ हिज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। प्रयत्न करेंगे, यशस्वी हो जाएंगे। अगले श्लोक तक हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।